नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज अम्बेडकर नगर तक। मैं हूं आपके साथ पन्ना जायसवाल। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अम्बेडकर नगर के आलापुर क्षेत्र गिरिया बाजार ऊंचेपुर का एक ऐसा स्कूल जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि बच्चों का भविष्य और उनके संस्कार भी बनाए जाते हैं। गाँव की उन गलियों से जहाँ आज भी कई सपने मजबूरी के नीचे दब जाते हैं, जहाँ माता पिता अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि उनका बच्चा उनसे बेहतर जिंदगी जी सके। लेकिन हर बच्चे को सही रास्ता नहीं मिलता, हर सपने को सही दिशा नहीं मिलती। आलापुर अम्बेडकर नगर में एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है बल्कि बच्चों का भविष्य बनाया जाता है, जहां बच्चों को सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं दिया जाता बल्कि उन्हें सिखाया जाता है बड़ों का सम्मान करना, सही और गलत में फर्क समझना, मेहनत से कभी पीछे ना हटना। और हर सुबह की शुरुआत होती है संस्कारों से, प्रार्थना से और एक नई उम्मीद से। यहाँ बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि वो बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने का हौसला भी रखें। यहाँ वो बच्चे भी पढ़ते हैं जिनके पास साधन कम है लेकिन सपने बहुत बड़े, कम फीस में बेहतरीन शिक्षा और ऐसा माहौल जहाँ बच्चा सिर्फ स्टूडेंट नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ पढ़ लिख कर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनकर बड़ा हो तो उसे दीजिए एक सही माहौल, एक सही शिक्षा और एक सही संस्कार। आज ही एडमिशन करवाएं आज ही पब्लिक स्कूल आलापुर अम्बेडकर नगर में। इस स्कूल की बसें भी काफी दूर तक जाती हैं, जहांगीरगंज, कमरिया घाट, देवरिया और ऊंचेपुर, कई जगह पे इनकी बसें चलती हैं। बस की सुविधा भी है, आप चाहें तो बस से भी बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। मैं पर्सनली स्कूल में जाकर स्कूल का प्रशिक्षण किया। मैंने स्कूल में टीचर से बात की, प्रिंसिपल से बात की, बच्चों से बात की। बच्चों से बात करके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं आरजे पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर गौरव पांडे। उनसे कुछ सवाल करेंगे। सर नमस्कार सर, आरजे पब्लिक स्कूल शुरू करने का आपका मकसद क्या था? आरजे पब्लिक स्कूल शुरू करने का मेरा मकसद यही था कि ग्रामीण अंचल के बच्चों को सही बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि ये बच्चे कहीं बाद में यहाँ से पढ़ के निकले और शहरों में जाएं तो वो शहर के बच्चों के कंपैरिजन में अपने आप को उनसे छोटा ना महसूस करे या उनसे स्मार्ट कम, अपने आप को अपनी प्रोफेशनलिटी को कम महसूस करें उनसे और दब के रह जाएं समाज में। उसी को ऊंचा उठाने के लिए, बच्चों को एक अलग सपना दिखाने के लिए, एक अलग सोच पैदा करने के लिए और जन जन तक, हर एक तक वो मानसिकता पैदा करने के लिए कि जो एक स्मार्ट सोच होनी चाहिए अपने समाज को आगे ले जाने के लिए, अपने गांव का नाम आगे बढ़ाने के लिए, अपने फैमिली का नाम आगे बढ़ाने के लिए, उस सोच को मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, यही मेरी मानसिकता थी स्कूल को ओपन करने। यहाँ बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अपने बच्चों के, चाहे वो फिजिकल मेंटेनेंस हो या मेंटल मेंटेनेंस हो, वो सबको बहुत बेहतर और कलात्मक ढंग से उनको एजुकेशन दी जाए। उनको फिजिकल प्रोग्राम्स जो होते हैं, डांस होते हैं और भी लीडरशिप की जो क्लासेस होती हैं, कंप्यूटर की क्लासेस होती हैं, खेल कूद होते हैं, उन सब में एक बेहतर प्रदर्शन कर सकें, उनका सर्वांगीण विकास हो। हमारी पूरी कोशिश यही रहती है और हमारी स्टाफ, हमारी टीमें भी बच्चों के प्रॉपर सेटअप के लिए, प्रॉपर माइंडसेट के लिए अपनी पूरी कोशिश करती हैं। डायरेक्शन सिर्फ मेरा रहता है, बाकी वर्क हमारे टीचर भी अपने बखूबी जितना वो कर सकते हैं अपना 100% अपने बच्चों को देते हैं। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकता हूँ। स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाने का आपका क्या विजन है? स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाने का विजन ये है कि हमारे समाज की मानसिकता और पेरेंट्स की भी कुछ मानसिकता बच्चों को लेके यही बनी हुई है, यही धारणा हर किसी के जहन में स्कूल को लेके, बच्चों को लेके सिर्फ एक धारणा है कि बड़े होकर बच्चों को नौकर बनाना है। अपने बच्चों को बड़े होने के बाद उनको नौकर बनाना है और मैं इस धारणा का विरोध करता हूं कि मैं पूछता हूं पेरेंट्स से कि अगर आपके बच्चे बड़े होकर नौकरी नहीं पाए तो क्या आप उसको अनपढ़ मानेंगे? अगर आप किसी मछली के बच्चे से कह दीजिए कि वो पेड़ पे चढ़ के दिखा दे तो क्या कोई मछली का बच्चा पेड़ पे चढ़ सकता है? तो क्या उसकी औकात वहीं खत्म हो गई? ये मानसिकता पेरेंट्स को भी बदलनी होगी, स्कूल को भी बदलनी होगी और इस समाज को भी बदलनी होगी। क्योंकि किसी के अंदर कौन सा टैलेंट है, क्या प्रतिभा है, आप उसी से उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, ना कि आप ये कहिए कि किसी गाय के बच्चे को कह दीजिए कि वो नदी पार कर जाए या पेड़ पे चढ़ के दिखा दे तो ये कह दो उसको तैरना नहीं आता, तो ये गलत। हर इंसान अलग सोचता है, अलग तरीके से काम करता है, उसके काम करने की क्षमताएं अलग होती हैं।
कोई इंसान दिमाग से बहुत बड़ा या छोटा नहीं होता है। हर किसी की क्षमता अलग अलग फील्ड में, उसका प्रदर्शन अदर लोगों के कंपैरिजन में हमेशा बेहतर होता है। जी सर, गरीब मध्य के वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल क्या मदद करती है? गरीब एक्चुअली जिस जगह पे हमारा विद्यालय आता है, यहाँ पे किसान के भी बच्चे आते हैं, छोटे बड़े बिजनेसमैन भी हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनके पेरेंट्स हैं कुछ नहीं करते घर पे, ना तो खेती उनके पास बहुत ज़्यादा है, ना तो अभी तक अपना कोई बिजनेस सेटअप कर पाए हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए मेरा पूरा कोशिश रहता है कि वो अगर स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं और फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से स्कूल में अगर नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनके बच्चों को एडमिशन में, बुक में, और जो मंथली हमारी ट्यूशन फीस है उसमें भी जहाँ तक हो सकता है हमारा मैनेजमेंट जहाँ तक कोशिश करता है कि वो बच्चे पढ़ सके, और उसकी जो फीस की रिकवरी होगी वो हम खुद करने के लिए तैयार रहते हैं। उसकी फीस की रिकवरी हम अपनी तरफ से करते हैं। सर, एक और सवाल है मेरा, आने वाले समय में आप इस स्कूल को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? आने वाले समय में स्कूल को कोशिश तो हमारी है कि डिग्री कॉलेज और भी मेडिकल कॉलेज तक जाएं। अभी तक फिलहाल में 10th इंटरमीडिएट तक हमारी जो कोशिशें हैं वो बरकरार हैं। उसके लिए स्कूल अपना दिन प्रतिदिन अग्रसर है कि अपनी आने वाली नई शाखा 10th और इंटरमीडिएट तक की बढ़ाने के लिए। आप किस बड़े स्कूल की प्रेरणा लेके स्कूल को इसके जैसा बनाना चाहते हैं? एक्चुअली मैं ना तो किसी को फॉलो करता हूँ और ना ही किसी बड़े स्कूल को देख के कभी अपने आप को कॉपी किया, क्योंकि मेरा मानना है कि कॉपी करने वाला जो इंसान है या जो इंस्टीट्यूशन है या जो भी लोग हैं जो किसी को कॉपी करते हैं वो हमेशा उनसे छोटे रहेंगे, उनसे बड़े कभी नहीं हो सकते। क्योंकि अगर बिल गेट्स और मुकेश अंबानी जैसे लोग अगर किसी को वर्ल्ड में कॉपी किए होते ताकि वो बिल गेट्स और मुकेश अंबानी नहीं होते। और इस विचार पे मेरा एक कोट्स है जो अक्सर मुझे याद आता है और मुझे अंदर से प्रेरणा देता है कि हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे अगर सितारा भी तो कभी जमी पर नहीं गिरता। बड़े शौक से गिरा करते हैं समंदर में दरिया, कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। सर, एक लास्ट मेरा सवाल है आपसे, माता पिता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ करें? देखिए, पेरेंट्स अगर किसी को कपड़ा खरीदना होता है तो वो 10 लोगों से पूछता है कि बढ़िया कपड़ा किस मार्केट में मिलेगा, किस दुकान पे मिलेगा। किसी की तबीयत खराब हो गई तो वो अपने शरीर संबंधी रिश्तेदारों से, अपने जानने वालों से 10 बार पूछेगा कि हमको दवा करवानी है, इस चीज की दवा लेने जाना है, उसके लिए हमें बेस्ट हॉस्पिटल किस शहर में मिलेगा। अगर वो बताया कि 500 किलोमीटर दूर है तो वो 500 किलोमीटर की भी यात्रा तय कर लेंगे, क्योंकि वहां जिंदगी का सवाल है, क्योंकि वहां तुरंत दिखता है रिजल्ट। वहां आज आपने दवा नहीं कराया, कल पेशेंट की जान जा सकती है। उसके लिए आपको बेस्ट चाहिए। कपड़ा आप लेने जा रहे हैं तो बेस्ट चाहिए। यही बच्चे जो आप देखने में छोटे लग रहे हैं, आने वाले 2, 4, 6 सालों में ये देश का भविष्य बनने वाले हैं, आपका भविष्य बनने वाले हैं। आपके लिए जिंदगी में कुछ कर गुजरने की हौसला रखते हैं, आप उनके लिए बेस्ट चूज करने की हिम्मत क्यों नहीं करते हैं? मैं कहता नहीं हूं आप मेरे यहाँ आइए, आप कहीं भी एजुकेशन सिस्टम ढूंढिए, लेकिन बेस्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज मत करिए। मैं और मेरी पूरी टीम सबके दिमाग में सिर्फ एक चीज मैंने डाल के रखा है कि मैं बेस्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करता और ना ही भविष्य में करना चाहता हूं। मुझे भी जो पसंद है बेस्ट पसंद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।
पढ़ाई से स्कूल आए हो कितने टाइम घर पे रह के पढ़ाई करो, एंजॉय करो,